इसी तरह आप भैंस को या क्रॉस ब्रेड का वो जानवर या साहीवाल जो 10 से 15 लीटर दूध दे रहा है, आप उसको सोना भी खिला देंगे, वो 1 किलो या आधा किलो जंप कर जाएगा, इससे ऊपर जंप नहीं करेगा। कहवाना बनाते वक्त जो है वो 15,000 का बैग लेकर जो है उसको डाल देंगे, तो उसने वही हैवाना बनाना है जितना कि उसने 15,000 का वंडा खाकर जो है वो बनाना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपके साथ जो है वो चंद हक़ाइक़ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपने फैसला करना है कि जब आपने अपने जानवर की तैयारी करवानी है हैवाना बनाने के लिए, तो आपने उसको कौन सी खुराक देनी है, क्या क्लोज़अप प्रीमिक्स आपने अपने जानवर को देना है या नहीं देना। तो सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि जो गाय 40 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रही है और जो गाय 15 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रही है, इन दोनों की खुराक में फ़र्क होगा या नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक पहलवान की खुराक में और एक आम बंदा जो दफ्तर में बैठ के काम करता है उसकी खुराक में फ़र्क होता है। इसी तरह जो है वो एक गाय जो 40 लीटर दूध दे रही है और एक गाय जो 15 लीटर दूध दे रही है, इन दोनों की खुराक में फ़र्क है। अभी मैं बात करने लगा हूँ पाकिस्तान का 90% जो फार्मर है जिसके पास 3-4 भैंसें हैं, उसके साथ उसने 2-3 गायें रखी हुई हैं जो कि क्रॉस ब्रेड की गाय है, जो 15-16 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो ये प्रोडक्ट क्लोज़अप प्रीमिक्स जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अभी तफसीलन जो है मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब आप देखें हर चीज़ का जो है वो एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है। अब ये जानवर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जानवर जो हैं ये अमेरिकन ब्रीड है, HF। ठीक है, इनकी कैपेसिटी है कि ये 40-50 लीटर दूध दे सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी भैंस है या फिर साहीवाल है या चोलिस्तानी है, मैं 90% उस फार्मर की बात कर रहा हूँ जिसके पास वो ब्रीड है जो कि 10 से 12 लीटर दूध देने की एवरेज रखती है। ठीक है, पाकिस्तान में चंद ऐसे फार्मर होंगे जिनकी जो भैंसों की ब्रीड है वो 20 लीटर या 18 लीटर दूध कर रही होगी, लेकिन 90% जो पाकिस्तान का फार्मर है उसकी भैंस जो है वो 10 से 12 लीटर दूध देती है। ठीक है, और जो गाय उसने रखी हुई है 90% फार्मर ने क्रॉस ब्रेड की, वो 15 से 16 लीटर दूध देती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी क्रॉस ब्रीड है तो वो 20, 22, 23 लीटर दूध भी देती है। ठीक है, तो अब आप देखें, आपको पता है कि आपकी जो गाय और भैंस है वो 10 से 15 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है, और आप उसको जो है वो क्लोज़अप प्रीमिक्स डाली जा रहे हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट है। उसमें चीज़ें क्या हैं, ग्लाइकोलिन है, बाईपास फैट है, मिथायोनिन है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट है और ये इंपोर्टर जानवरों के लिए है। ठीक है, जब आप अपने जानवर की तैयारी करवाते वक्त जो है उसका हैवाना बनाते वक्त जो है वो 15,000 का बैग लेकर जो है उसको डाल देंगे, तो उसने वही हैवाना बनाना है जितना कि उसने 15,000 का वंडा खाकर जो है वो बनाना है। ठीक है, आप जो है वो एक तजर्बा कर लें, 3 एनिमल को आप क्लोज़अप प्रीमिक्स डाल के देख लें 15,000 का, और 3 ही एनिमल को आप जो है वो 15,000 का वंडा डाल के देख लें। मैं भैंस की और क्रॉस ब्रेड के जानवरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप देखें कि रिजल्ट किसका अच्छा है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्लोज़अप प्रीमिक्स भी साथ में डाल देते हैं और 4-5 किलो वंडा भी डाल देते हैं, तो जो वंडा होता है वो जो है उसका हैवाना बना देता है, जो कि उसे बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वंडे से हासिल कर लेता है जानवर। ठीक है, इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्योर ब्रेड के जानवर हैं जिसमें सेकंड थर्ड लैक्टेशन आ जाता है, उसमें आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी है उनके लिए। लेकिन ये हमारा जो लोकल फार्मर है जिसके पास 3-4 भैंसें और 2-3 गाय उसने रखी हुई है, उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं अच्छी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ब्रीड है उसका पोटेंशियल ही 12-13 लीटर का है, तो आप जो है वो उसे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि 40-50 लीटर के जानवरों के लिए है, तो फिर किस तरह जो है वो उसको बचत आएगी। क्योंकि हम बात करते हैं प्रॉफिट की। ठीक है, अगर हमारा जो लोकल फार्मर है, क्योंकि अब एक चीज़ देखें, हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया हुआ है लोकल फार्मर को, ये चीज़ें हमने लोकल फार्मर को बतानी है। ठीक है, और हमने लोकल फार्मर ही को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है। ठीक है, उसे चूना लगाना होता है लोकल फार्मर को ही, उसका नाम लेकर। आपके साथ जो है एक तजर्बा शेयर करता हूँ कि इस फार्म पर जो है वो 2-3 क्रॉस ब्रेड के भी जानवर हैं। ठीक है, पहले वो थे हीफर वाली साइड पे, उनका दूध था 9 लीटर था दूध, हम उनको वंडा दे रहे थे 3 किलो। ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो हम उनको इधर जो A+ ग्रुप है एनिमल्स का मिल्किंग वाला, जिनकी प्रोडक्शन 35 लीटर 30 लीटर है, उधर ले आए हैं। अब वही जानवर जो हैं वो
7 दिन हो गए हैं वो 10 किलो वंडा खा रहे हैं, क्योंकि इस साइड पर जो है वो 10 किलो वंडा हम डालते हैं फी जानवर के हिसाब से। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ। ठीक है, वो एनिमल जो है वो फैटी हो चुका है। ठीक है, और BCS उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन उसके दूध की जो पैदावार है वो 9 से 10 लीटर हुई है, इससे ज़्यादा नहीं। पहले वो वंडा 3 किलो खा रहा था, अब 10 किलो। बात करने का मकसद ये है, जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे ना क्रॉस ब्रेड के जानवर को या फिर भैंसों को, तो उनके जिस्म के ऊपर फैट स्टोरेज होगी, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ये देखें, ये जानवर जो है वो क्रॉस ब्रीड का एनिमल है। ठीक है, अब इसका BCS आप नोट कर लें। दूध इसके पास 10 लीटर है सिर्फ। ठीक है, A ग्रुप में है। ठीक है, और इसका BCS आप ज़रा चेक कर लें। ठीक है, वंडा ये वही खा रहा है A ग्रुप वाला। ठीक है, BCS इसका चेक कर लें। ठीक है, अब बाकी जानवर आप चेक करें, ये प्योर ब्रेड के एनिमल्स हैं। ठीक है ना, ये 40 क्या ये 50 लीटर भी दे सकते हैं अगर आप इनकी खुराक अच्छी करें। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस ब्रेड का जानवर है या भैंसें हैं, उनकी या जेनेटिक पोटेंशियल ही 15 लीटर है या 12 लीटर है, तो आप कैसे जो है वो उनसे 40 लीटर ले सकते हैं। अब बात कर देते हैं कि यार न्यूट्रिशन बेहतर करेंगे तो इनका जेनेटिक पोटेंशियल जो इनके पास होगा वो हमें परफॉर्म करके देंगी। यार अभी तक क्या हमको यही नहीं पता चला कि जेनेटिक पोटेंशियल साहिवाल का जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, भैंस का जेनेटिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हम सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जो भैंस हमारे पास मौजूद है लोकल फार्मर के पास, वो 10 से 12 लीटर जो है वो दूध देने की कैपेसिटी रखती है। और जो क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं ज़्यादातर लोगों के पास वो 15, 16, 17 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो फिर मैं जो है वो एक और मिसाल आपको दे देता हूँ कि एक बंदा जिसकी हाइट है 5 फीट और दूसरा बंदा जिसकी हाइट है 7 फीट। अब जो 7 फीट वाला बंदा है, जारी सी बात है उसके वालदैन की हाइट भी जो है वो ज़्यादा होगी। जो 5 फीट वाला है उसके वालदैन की हाइट भी छोटी होगी। ठीक है, तो ये जेनेटिक होती है, जेनेटिक्स। ठीक है, ये उसकी जेनेटिक्स में है। अब 5 फीट वाले बंदे को आप जो मर्जी जो है वो कंप्लेन पिला दें, ठीक है, सीरीलैक पिला दें, ठीक है, उसकी हाइट जो है वो 5 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जेनेटिक्स है। इसी तरह आप भैंस को या क्रॉस ब्रेड का वो जानवर या साहिवाल जो 10 से 15 लीटर दूध दे रहा है, आप उसको सोना भी खिला देंगे, वो 1 किलो या आधा किलो जंप कर जाएगा, इससे ऊपर जंप नहीं करेगा। मेनली उसने जंप करना है वनडे से ही। आप अपने जानवरों का वंडा बंद करके देखें, फिर वो आपको बताएंगे कि उनके दूध की प्रोडक्शन क्या है। ठीक है ना, तो वंडा बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ें पूरी करें। ठीक है, बाकी इन चीज़ों के पीछे ना भागें। ग्लाइकोलिन जो जिनके पास भैंसें हैं और क्रॉस ब्रेड के वो एनिमल जिनके पास 15-16 लीटर दूध है, वो इन चीज़ों के पीछे ना भागें। कोई क्लोजअप प्रीमिक्स ना डालें। मैंने पहले भी जो है वो 2-3 वीडियो लगाई थी अपने चैनल पर। ठीक है, हवाना बनाने के लिए। ठीक है, अभी जून में काविंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, आपको लाइव दिखा देंगे। किसी जानवर को हम जो है वो क्लोजअप प्रीमिक्स नहीं डालते, किसी को जो है ग्लाइकोलिन नहीं देते। ठीक है, और उसके बावजूद जो है वो हवाना माशाल्लाह बहुत बड़ा हवाना बनता है। ठीक है, और फर्स्ट टाइमर हीफर भी जो है वो 32-33 लीटर दूध देती है। ठीक है, जो प्योर ब्रेड की है। ठीक है, बाकी क्रॉस ब्रेड में तो सिंपल सी बात है यार, उसकी कैपेसिटी नहीं है 40 लीटर दूध देने की, तो आप क्यों उस पर जो है वो 40 लीटर वाला खर्चा कर रहे हैं। जब प्योर ब्रीड जिसने आपको 40 लीटर दूध देना है और क्रॉस ब्रीड जिसने आपको 15 लीटर दूध देना है, जब आप दोनों पे सेम खर्चा करेंगे, इनपुट सेम देंगे, वो कभी भी आपको आउटपुट तो सेम देनी नहीं है, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स आपको पता है। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट आपको कहाँ से आ जाएगा। इसलिए जो है वो सबसे पहले अपने जानवरों की बेसिक ज़रूरियात पूरी करें। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास प्योर ब्रेड के सेकंड थर्ड लैक्टेशन के एनिमल या क्रॉस ब्रेड के वो एनिमल जो कि 22, 23, 24, 25 लीटर दूध देने की सलाहियत रखते हैं, उनमें ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लें। बाकी जानवरों में आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, फजूल का खर्चा करने वाली बात है।